आज जो तुम्हारे सीने में भारीपन है, जो बोझ तुम्हें चैन से सोने नहीं दे रहा, जानते हो वो क्या है? वो उन उम्मीदों का मलबा है जो तुमने दूसरों से लगा रखी हैं। वो उन यादों की जंजीरें हैं जिन्हें तुम कब का पीछे छोड़ चुके होते, लेकिन तुमने उन्हें कस कर पकड़ रखा है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान का मन कभी भारी नहीं होता, भारी होते हैं उसके विचार। हम भविष्य की चिंता में आज का गला घोंट देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये बोझ कब उतरेगा। ये बोझ तब तक नहीं उतरेगा जब तक तुम इस भ्रम में जियोगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम करता नहीं हो, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। जब तुम खुद को मालिक समझने लगते हो, तभी जिम्मेदारी का बोझ तुम्हें कुचलने लगता है। जिस दिन तुम खुद को सारथी के हाथों सौंप दोगे, उस दिन तुम हल्के हो जाओगे। सोचो, एक छोटा सा पक्षी जब उड़ता है तो क्या वो अपने पंखों पर कल की फिक्र लेकर उड़ता है? नहीं, उसे भरोसा है उस कायनात पर जिसने उसे बनाया है। लेकिन तुम आज की रोटी सामने होने के बावजूद कल के अकाल से डरे हुए हो। ये डर ही बोझ है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करना तेरा धर्म है, लेकिन फल की चिंता करना तेरा अधिकार नहीं। हम फल को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, और यही वो भारी पत्थर है जिसे हम अपनी पीठ पर लादे घूम रहे हैं। उतार फेंको इसे। ये दुनिया तुम्हारे बिना भी चल रही थी और तुम्हारे बाद भी चलेगी। तुम बस अपना कर्म करो, पूरी शिद्दत से, पूरी दीवानगी से, और बाकी सब उस अनंत पर छोड़ दो। मन का बोझ उतरने का पहला कदम है स्वीकार करना। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो खो गया उसका शोक मनाना छोड़ो। क्या तुमने कभी गिरते हुए पत्तों को देखा है? पेड़ उन्हें गिरते देख रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि नई कौंपलें आने वाली हैं। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। पुराने को जाना होगा ताकि नया जन्म ले सके। लेकिन तुम उन सड़े हुए पत्तों को पकड़कर बैठे हो और शिकायत कर रहे हो कि जीवन में ताजगी नहीं है। छोड़ दो उन्हें, उन रिश्तों को, उन असफलताओं को, उन कड़वी यादों को बह जाने दो। जब तक हाथ खाली नहीं होंगे, कृष्ण उनमें नई खुशियां कैसे भरेंगे? साहस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है। साहस का मतलब है कि डर के बावजूद तुम खड़े हो। तुम टूट रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि टूटने के बाद ही फिर से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक बीज जब तक मिट्टी में दबता नहीं, टूटता नहीं, तब तक वो विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। तुम्हारा ये मानसिक संघर्ष, ये घुटन, दरअसल तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलना चाह रहे हो, और मन तुम्हें पुरानी आदतों के पिंजड़े में खींच रहा है। इसी खींचतान का नाम बोझ है। याद रखो, कुरुक्षेत्र केवल बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र तुम्हारे भीतर है। वहां हर रोज तुम्हें अपने ही नकारात्मक विचारों के कौरवों से लड़ना होगा। लोग क्या कहेंगे? ये वो सबसे बड़ा बोझ है जिसे तुम ताउम्र ढोते हो। तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी है। कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो तुम आसमान पर चढ़ जाते हो, कोई बुराई कर दे तो तुम पाताल में धंस जाते हो। क्या तुम्हारी कीमत इतनी कम है कि उसे चंद लोग तय करेंगे? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि आत्मसम्मान और अहंकार के बीच की रेखा को पहचानो। जब तुम दुनिया को खुश करने की कोशिश छोड़ दोगे, उसी क्षण तुम्हारा आधा बोझ उतर जाएगा। तुम यहां किसी को प्रभावित करने नहीं आए हो, तुम यहां खुद को अभिव्यक्त करने आए हो। अपने भीतर के उस संगीत को सुनो जो शोर में दब गया है। अक्सर हम उन गलतियों का बोझ उठाते हैं जो हमने अनजाने में की थीं। हम खुद को माफ नहीं कर पाते। लेकिन याद रखो, अगर ईश्वर तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है, तो तुम कौन होते हो खुद को सजा देने वाले? प्रायश्चित करो, सुधार करो और आगे बढ़ो। एक जगह खड़े होकर पछताने से रास्ता पार नहीं होता। चलना पड़ता है, गिरना पड़ता है, और गिरकर फिर उठना पड़ता है। तुम्हारी हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, तुम्हारी हार तब होती है जब तुम उठने से मना कर देते हो। उठो, अपने गांडीव को उठाओ, अपने संकल्प को जगाओ। ये थकान, ये निराशा, ये सब केवल मन का खेल है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो कभी हार नहीं सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वो जो मोर पंखधारी है, वो तुम्हारे साथ हर पल खड़ा है। बस तुम उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर चिंताओं का चश्मा चढ़ा है। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो उस ऊर्जा को जो तुम्हारे भीतर बह रही है। वो तुमसे कह रहा है, वत्स, तू क्यों विचलित है? जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। विश्वास की कमी ही बोझ को बढ़ाती है।
जब विश्वास गहरा होता है तो पहाड़ जैसा दुख भी राई के समान लगने लगता है। समय को देखो, वो कभी रुकता नहीं, तुम्हारी तकलीफें भी नहीं रुकेंगी। ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इस वक्त के गुजरने के दौरान तुम क्या बनोगे ये तुम पर निर्भर करता है। क्या तुम एक हारे हुए इंसान की तरह याद किए जाओगे या उस योद्धा की तरह जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी? जोश लाओ अपने भीतर। ये जीवन एक अवसर है, एक उत्सव है, इसे बोझ मत बनाओ। मुस्कुराओ अपनी मुश्किलों पर, क्योंकि वे तुम्हें निखारने आई हैं। जब सोना तपता है तभी वो कुंदन बनता है। तुम भी तप रहे हो ताकि तुम्हारी चमक दुनिया देख सके। अपने मन के कोने कोने को साफ करो, वहां जमी हुई ईर्ष्या, क्रोध और घृणा को बाहर निकालो। ये वो भारी सामान है जो तुम्हारी उड़ान को रोक रहे हैं। दूसरों को माफ करना सीखो, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांति के लायक हो। जब तुम नफरत पालते हो तो तुम उस व्यक्ति को अपने दिमाग में मुफ्त का कमरा दे देते हो। उसे बाहर निकालो। अपनी मानसिक शांति को इतना महंगा कर दो कि कोई उसे मुफ्त में खराब ना कर सके। आज इसी वक्त खुद से एक वादा करो, तुम अब उन चीजों की चिंता नहीं करोगे जो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उस पर लगाओगे जो तुम आज कर सकते हो। एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा सुधार। बड़े बदलाव रातों रात नहीं आते, वे छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का परिणाम होते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर आती जाती सांस तुम्हें बता रही है कि तुम जीवित हो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक कृष्ण का साथ है तब तक डरने की कोई बात नहीं है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया उसे हराने के लिए काफी है। वो दिया है तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी हिम्मत। अपने भीतर की उस लौ को बुझने मत दो। लोग तुम्हें डराएंगे, हालात तुम्हें झुकाएंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। बोझ उतरने का इंतजार मत करो। अपनी पीठ इतनी मजबूत कर लो कि बोझ बोझ लगे ही नहीं। अपनी सोच को बदलो, तुम्हारे हालात अपने आप बदल जाएंगे। जो इंसान मन से जीत जाता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, और जो मन से हार गया उसे कोई जिता नहीं सकता। तो क्या तुम तैयार हो अपने उन सारे डर को अग्नि में झोंकने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी उस नई पहचान से मिलने के लिए जो निडर है, जो शांत है, जो अजेय है? याद रखना, तुम्हारी कहानी का अंत तुम नहीं लिख रहे, वो लिख रहा है जो ब्रह्मांड का रचयिता है, और उसकी कलम कभी गलत नहीं चलती। बस भरोसा रखो और चलते रहो। हर कदम पर वो तुम्हें थामने के लिए तैयार है, बशर्ते तुम उसे पुकारो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वो तुम्हें पुकार रही है। वो कह रही है कि तुम इस साधारण जीवन के लिए नहीं बने हो, तुम महानता के लिए बने हो। इस बोझ को उतार फेंको और अपनी उस महान यात्रा की शुरुआत करो जिसका इंतजार खुद ईश्वर कर रहे हैं। आगे बढ़ो, क्योंकि ठहर जाना ही मृत्यु है। जीवन तो निरंतर प्रवाह का नाम है। नदियां जब बहती हैं तो रास्ते के पत्थरों से लड़ती नहीं, बल्कि अपना रास्ता बदल लेती हैं या उन्हें धीरे धीरे घिस देती हैं। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। लचीला बनो, लेकिन अडिग रहो। अपनी मंजिल पर नजर रखो और रास्तों की कठिनाइयों को अपना शिक्षक मान लो। हर बाधा एक सीख है, हर ठोकर एक चेतावनी है। जब तुम इस नजरिए से देखोगे तो बोझ हल्का होने लगेगा। तुम्हें समझ आने लगेगा कि जिसे तुम पत्थर समझ रहे थे वो वास्तव में सीढ़ी का एक पायदान था जो तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए आया था। अपने भीतर के उस छोटे बच्चे को फिर से जगाओ जो गिरकर हंसता था और फिर से दौड़ने लगता था। हमने बड़े होने की कीमत अपनी मासूमियत खोकर चुकाई है। हम इतने गंभीर हो गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। कृष्ण तो प्रेम और आनंद के प्रतीक हैं। वे नाचते हैं, वे गाते हैं, वे हर पल को उत्सव की तरह जीते हैं, चाहे वो युद्ध का मैदान ही क्यों ना हो। क्या तुम अपने जीवन के युद्ध में मुस्कुरा सकते हो? अगर हां, तो समझो तुमने जीत हासिल कर ली। असली जीत बाहर के दुश्मनों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की निराशा को हराने में है। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हो, उसी क्षण से तुम्हारे मन का बोझ आधा हो जाता है। हम अक्सर अपनी अंदरूनी हकीकत की तुलना दूसरों की बाहरी चमक धमक से करते हैं, और यही वो जाल है जहां हमारा मन फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी नियति लेकर आया है। हर फूल के खिलने का अपना समय होता है। तुम क्यों चाहते हो कि तुम दूसरों की तरह बनो?
क्या तुम्हें पता है कि जिसे तुम आज सुखी देख रहे हो उसके भीतर कितने गहरे घाव छिपे हैं? अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अनूठी है। तुम ईश्वर की एक ऐसी रचना हो जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अपनी इस विशेषता को पहचानो और देखो कैसे हीन भावना का वो भारी पत्थर तुम्हारे सीने से उतर जाता है। संघर्ष से मत डरो, क्योंकि संघर्ष ही वो ऊर्जा है जो तुम्हें निखारती है। क्या तुमने कभी देखा है कि जब समंदर में लहरें नहीं उठती तो वो समंदर मरा हुआ सा लगता है? जीवन की लहरें, ये उथल पुथल, ये सब प्रमाण है कि तुम जीवित हो। बोझ तब लगता है जब हम इन लहरों के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं। प्रवाह के साथ बहना सीखो। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि ऊपर वाला तुमसे बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम कहते हो कि हे प्रभु तेरी मर्जी, तो सारा तनाव खत्म हो जाता है। फिर जो होता है वो उसकी मर्जी है और तुम बस एक आनंदित यात्री बन जाते हो। अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा, और यही जल्दबाजी हमारे मन को थका देती है। हम भविष्य के उस लक्ष्य को पाने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि रास्ते के सुंदर दृश्यों को देखना ही भूल जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को युद्ध के बीच में गीता सुना रहे थे। सोचो, चारों तरफ मौत का तांडव था, फिर भी वे ठहरकर ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। इसका अर्थ है कि शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। तुम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, तुम्हारे भीतर एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां शांति का वास हो। उस केंद्र को खोजो। दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालो जहां तुम कुछ न बनो, न बेटा, न पिता, न कर्मचारी, न मालिक, सिर्फ एक आत्मा। सोचो, तुमने कितनी बार उन बातों पर चिंता की जो कभी हुई ही नहीं। हमारा 90% डर काल्पनिक होता है। हम अपनी ही बनाई हुई डरावनी कहानियों के बोझ तले दबे रहते हैं। मन एक ऐसा चित्रकार है जो दुखों के चित्र बहुत गहरे रंग से बनाता है। इन रंगों को हल्का करो, सजग रहो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे एक साक्षी की तरह देखो। उससे लड़ो मत, बस उसे देखो और कहो कि ये विचार मैं नहीं हूं। जैसे ही तुम विचारों से खुद को अलग करते हो, वे अपनी ताकत खो देते हैं। तुम्हारा मन एक खुला आकाश है। विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। बादलों के आने से आकाश भारी नहीं होता, वो हमेशा हल्का और अनंत रहता है। एक और बड़ा बोझ है पुराने पछतावे। हम अपनी पिछली गलतियों को याद करके खुद को कोड़े मारते रहते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कृष्ण ने कभी किसी को उसके अतीत से नहीं आंका। उन्होंने हमेशा वर्तमान को देखा। सुदामा की दरिद्रता नहीं देखी, उसका प्रेम देखा। अर्जुन का मोह नहीं देखा, उसका धर्म के प्रति समर्पण देखा। तुम भी अपने अतीत के प्रति दयालु बनो। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज जो तुम कर रहे हो उससे भविष्य जरूर बदला जा सकता है। अपनी गलतियों से सीख लो और उन्हें वहीं छोड़ दो जहां वे हुई थीं। उन्हें अपने साथ अगले सफर पर ले जाना बेवकूफी है। बोझ कम करने के लिए गांठों को खोलना पड़ता है, उन्हें और कसना नहीं। धैर्य रखना सीखो। आज के दौर में हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता, शांति, प्रेम। लेकिन प्रकृति का अपना एक लय है। तुम चाहे कितना भी पानी डाल लो, फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। ये जो बेचैनी है कि अभी क्यों नहीं हुआ, यही मन को भारी करती है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और समय को अपना काम करने दो। कृष्ण के जीवन को देखो। उन्होंने बचपन से ही कितनी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन क्या कभी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ी? उन्होंने हर चुनौती को एक खेल माना। तुम भी अपने जीवन को एक खेल की तरह लो। इसे कोई गंभीर सजा मत समझो। खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो खेल का आनंद लेता है। अपने रिश्तों में भी हल्कापन लाओ। हम अक्सर लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो मन कड़वाहट से भर जाता है। याद रखो, कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर किसी की अपनी सीमाएं हैं, अपनी मजबूरियां हैं। लोगों को वैसा ही स्वीकार करो जैसे वे हैं, ना कि वैसा जैसा तुम उन्हें बनाना चाहते हो। निस्वार्थ प्रेम ही वो कुंजी है जो मन के बोझ को जड़ से खत्म कर देती है। जब तुम कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि केवल देने के लिए प्रेम करते हो, तो तुम एक सम्राट की तरह महसूस करते हो। एक देने वाला कभी बोझ महसूस नहीं करता। बोझ तो वो महसूस करता है जो हमेशा दूसरों की तरफ हाथ फैलाए रहता है। तुम्हारे भीतर एक असीमित शक्ति का भंडार है।
लेकिन तुमने खुद को अपनी छोटी छोटी चिंताओं के घेरे में कैद कर लिया है। इस घेरे को तोड़ो, अपनी सोच का विस्तार करो। जब तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हो तो तुम्हारी निजी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। कभी रात के अंधेरे में तारों भरे आसमान को देखना और सोचना कि इस अनंत ब्रह्मांड में तुम्हारी समस्या की क्या बिसात है। तुम एक विशाल समुद्र की एक बूंद हो और बूंद का अस्तित्व समुद्र से अलग नहीं है। जब तुम उस परम सत्य से जुड़ जाते हो तो तुम्हारी सारी थकान मिट जाती है। तुम फिर से ऊर्जा से भर जाते हो, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती। अपने शरीर और मन का सम्मान करो। जिसे तुम बोझ कह रहे हो वो कभी कभी केवल शारीरिक और मानसिक थकान भी होती है। आराम करना सीखो, गहरी सांसें लो, ध्यान करो। ध्यान का मतलब किसी मूर्ति पर ध्यान लगाना ही नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति को महसूस करना है। जब तुम मौन में बैठते हो तो मन का शोर धीरे धीरे थमने लगता है। उस मौन में ही तुम्हें उन सवालों के जवाब मिलेंगे जिन्हें तुम बाहर ढूंढ रहे हो। मौन बोझ को सोख लेता है। जैसे एक सूखे स्पंज को पानी में डालो तो वो सारा पानी सोख लेता है, वैसे ही मौन तुम्हारे सारे तनाव को सोख लेगा। आज से एक नई शुरुआत करो। सुबह उठते ही सबसे पहले उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि तुम्हें एक और दिन मिला है। शिकायत के बजाय कृतज्ञता का भाव रखो। कृतज्ञता सबसे हल्का भाव है और शिकायत सबसे भारी। जितना तुम धन्यवाद दोगे, जीवन उतना ही सरल होता जाएगा। उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सूरज की पहली किरण, किसी बच्चे की मुस्कुराहट, ठंडी हवा का झोंका, ये सब कृष्ण के संदेश हैं कि जीवन सुंदर है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। मन का बोझ कहीं बाहर से नहीं उतारा जाता, ये भीतर के उजाले से अपने आप पिघल जाता है। तुम्हारे इरादे अगर नेक हैं तो पूरी कायनात तुम्हें जिताने में लग जाएगी। बस अपने रास्ते से भटकना मत। दुनिया तुम्हें डराएगी, तुम्हारे कदम डगमगाएंगे, लेकिन तुम अपने भीतर के उस कृष्ण को याद करना जो हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा है। वो तुम्हें गिरने नहीं देगा, और अगर तुम गिर भी गए तो वो तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। ये विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाओ। बोझ को उतरने दो, पंख फैलाओ और अपनी उड़ान शुरू करो। ये आसमान तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है और तुम इसके रचयिता हो।